Hello students, hope you are all well. Okay, today we are going to discuss some more questions. आपको उसी एक्सरसाइज से रिलेटेड एक्सपोनेंट्स और पावर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करना है. अच्छा बच्चों, इसमें ऐसा है कि चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा ऐसा लगेगा आपको, ठीक है. तो विद इन दिस वीक योर 3 चैप्टर्स विल बी कंप्लीटेड. तो होपफुली आप लोग जो है प्रिपेयर कर रहे हैं साथ के साथ, ठीक है. एंड इन फ्यूचर आई एम, इफ दिस गोज ऑन, आपके स्कूल जल्दी नहीं खुलते तो आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ ऑनलाइन टेस्ट फॉर यू एज वेल. मैं आपको 1 घंटे का या 2 घंटे का ऑनलाइन टेस्ट भी ऑफर करूंगा, जिसमें आपको मौका मिलेगा ये बताने का कि आपने कितना सीखा है, ठीक है. टेस्ट कैसे होगा, क्या होगा, ये मैं आगे आने वाले टाइम में आपको बता दूंगा. आई विल इन्फॉर्म यू 1 वीक प्रायर टू द टेस्ट. 1 हफ्ते पहले मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि टेस्ट कब होने वाला है. ओके. अच्छा जी, तो अब आते हैं बैक टू द क्वेश्चंस. ये लॉज लिख रखे हैं मैंने, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं वापस यूज़ कर लूँगा. होपफुली आपके पास भी लिखे होंगे. नाउ क्वेश्चन इज, नाउ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन हैज़ बीन इंक्रीज्ड अ बिट. कल से थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए क्वेश्चन. देखो, लॉज तो हमको वही यूज़ करने हैं, बट क्वेश्चंस की क्वालिटी इस बार थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई. तो विल गो थ्रू द क्वेश्चन. पहले ये 4 क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद वी विल सी द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. So we'll start with question number 3. Question number 1 and 2 we completed yesterday. First part, 1 upon 2 to the power minus 2 plus 1 upon 3 to the power minus 2 plus 1 upon 4 to the power minus 2. Okay, first of all, let's see. Power is negative for all 3 of them. तीनों के लिए पावर नेगेटिव है. अच्छा, यहाँ पे मेरे से ये मत कहना कि तीनों की पावर सेम है तो पावर कॉमन ले लो. पावर कॉमन क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि बीच में ये प्लस और ये भी प्लस है. मल्टीप्लाई डिवाइड अगर लिखा होता बीच में तो हम पावर कॉमन ले लेते. क्योंकि बीच में प्लस या फिर अगर माइनस होता तो हम पावर कॉमन नहीं ले सकते. तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले लॉ लगाएंगे. कौन सा लॉ? ए की पावर माइनस एम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए की पावर एम. देखो, इस लॉ को आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर आपके पास कोई नंबर है जिसकी पावर नेगेटिव है तो उसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करें? वी टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर. उसी नंबर का हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं. तो जैसे 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2. और 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो वापस से क्या आएगा? 2. वेरी गुड. तो इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ? 2. पावर कितनी हो गई? पॉजिटिव. इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ? 3. पावर कितनी हो गई? पॉजिटिव. इसका रेसिप्रोकल हुआ 4. पावर हो गई पॉजिटिव. आगे बात करते हैं. 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16. तो इस तरह से अपने पास आंसर आ गया. अब ये बहुत आसान हो गया. 4 प्लस 9 इज 13, 13 प्लस 16 इज 29. आई क्या बात समझ में? तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ. अगर वैल्यू फाइंड करने का क्वेश्चन है तो मेरे को एग्जैक्ट आंसर निकालना है. मैं इसे पावर फॉरवर्ड पे नहीं छोड़ सकता. साथ ही साथ इस चीज का भी ध्यान दो कि अगर वैल्यू निकालनी है तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जिनको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. ऐसे अननेसेसरी 29 की पावर 29 जैसे अननेसेसरी क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके पास, ठीक है. इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो आराम से करे जा सके. आप कर सकते हैं उस हिसाब से. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखना. क्वेश्चन नंबर 2 इज 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1. यहाँ पे पावर्स पे ध्यान देते हैं. ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये 0. तो पावर्स पे ध्यान देके हमको सबसे पहले क्या पता चला? आई एम गिविंग यू 2 सेकेंड्स, थिंक अबाउट इट. सोचा कुछ? पावर्स को देख के सबसे पहले क्या पता चला? क्या करना चाहिए? सबसे पहले स्टेप क्या था? सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए? 0 देखना चाहिए. कितने जनों ने सोचा था कि हमने नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है? देखो, नेगेटिव पावर से कोई मतलब नहीं है जब ब्रैकेट के ऊपर 0 लिखा है. क्या कह रहा हूं मैं? नेगेटिव पावर से कोई मतलब नहीं है जब ब्रैकेट के ऊपर 0 लिखा है. ये तो ट्रिक क्वेश्चन हो गया. क्या करेंगे हम? a की पावर 0. a कोई सा भी नंबर हो सकता है. a कैन बी अ ब्रैकेट, a कैन बी एनीथिंग. किसी भी नंबर, किसी भी एक्सप्रेशन की पावर 0 है. बहुत सारी टर्म्स आप ऐड कर दो और पावर लगा दो 0. आंसर क्या आएगा? 1. तो हमारे पास क्या है? आंसर 1. आई क्या बात समझ में? इट वॉज अ ट्रिक क्वेश्चन. ओके, मूविंग ऑन. थर्ड वन, it is -2/3 की पावर 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स की पावर 3
कर्ली ब्रैकेट्स की पावर -1। आराम से दिख रहा है? ओके तो -2/3 का स्क्वायर और स्क्वायर ब्रैकेट्स पावर 3 एंड पावर -1। अब यहाँ पे इसके लिए बात करने के लिए हम किस पे आएंगे, हमारी सेवेंथ लॉ पे। सेवेंथ लॉ क्या कहता है कि अगर ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर है तो क्या होगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले सबसे बाहर वाला ब्रैकेट सॉल्व करने वाले हैं हम, ठीक है। चाहो तो अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लो, चाहो तो बाहर वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लो, इससे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अंदर से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या यूज करने वाले हैं, a की पावर m इंटू n इज इक्वल टू a की पावर m n। यहाँ पे बीच में डॉट आएगा, डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन से है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखो ये ब्रैकेट है, ये एक टर्म है, इसकी पावर है 2 और इस पे ब्रैकेट लगा हुआ है, पावर है 3। तो क्या हो जाएगा, -2/3 की पावर 2 3 6 की पावर -1। आगे देखो ये ब्रैकेट है, इसकी पावर है 6, बाहर पावर है -1, तो क्या हो जाएगा, -2/3 की पावर -6। अब देखते हैं, जब भी नेगेटिव पावर होती है तो क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करके क्या आएगा, 1/a। तो रेसिप्रोकल कर देते हैं इसे, इस विल बी -3/2 की पावर 6। ओके अच्छा जी, अब जरा ध्यान दो, -3/2 की पावर 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। ब्रैकेट के अंदर साइन क्या है, नेगेटिव साइन है। तो इवन नंबर अगर पावर है, साइन नेगेटिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 3/2 की पावर 6। अब 3 की पावर 6 क्या होता है, ध्यान दो, 3 3 9, 3 4 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, 243 इंटू 3 इज 729। तो न्यूमरेटर में आपके पास आया 729, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 2 की बात करें तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64। तो डिनोमिनेटर में आया 64। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। आई क्या बात समझ में, हमने क्या है कि 6 टाइम्स तो 3 को खुद से मल्टीप्लाई किया और 6 टाइम्स 2 को खुद से मल्टीप्लाई किया। एक बार वापस देख लो, सबसे पहले क्या किया, ब्रैकेट्स लगे हुए थे, तो ब्रैकेट्स के हिसाब से पावर्स जो आपस में मल्टीप्लाई कर ली। फर्स्ट स्टेप वाज वी मल्टीप्लाइड द पावर्स। उसके बाद क्या हुआ, हमने नेगेटिव साइन देखा, नेगेटिव साइन आने पे हम चेक करते हैं पावर क्या है। अगर पावर इवन है तो नेगेटिव साइन हटके पॉजिटिव हो जाता है, पावर अगर ऑड होती तो नेगेटिव साइन रह जाता। अब 3 की पावर 6 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 6 टाइम्स, 2 की पावर 6 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स। When you solve it, you will get 729/64। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है बट स्टिल इट्स सॉल्वेबल। ओके, आया समझ में? ओके आगे वाला करते हैं। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 4। सी क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट। 1/3 to the power -1 minus 1/4 to the power -1 माइनस का 1। अब देखो जरा ध्यान से, इसकी भी पावर -1 है और इसकी भी पावर -1 है। क्या दोनों की पावर सेम है? जी हाँ बिल्कुल सेम है, एकदम सेम है। तो क्या मैं पावर कॉमन ले सकता हूं? क्या ऐसा हो पाएगा कि इन दोनों में पावर कॉमन लूं? बिल्कुल नहीं, पावर में कतई कॉमन नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि दोनों टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन हो तभी मैं पावर कॉमन ले सकता हूं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो मुझे इसे इंडिविजुअली ट्रीट करना होगा और इसे भी इंडिविजुअली ट्रीट करना होगा। तो दिस विल बी a की पावर -m इज इक्वल्स टू 1/a की पावर m। अब देख रहे होगे कि अभी मैं ब्रैकेट्स वगैरह नहीं लगा रहा, ठीक है। इसका एक रीजन है, रीजन ये है कि होपफुली आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि ब्रैकेट लगाए ना लगाए एक ही बात पड़ती। तो दिस विल बिकम 3 की पावर -1, क्या करना है हमें? रेसिप्रोकल कर देना है। दिस विल बिकम 3, इसका क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। दिस विल बिकम 4 की पावर -1। नाउ 3 - 4 व्हाट इज इट? 3 - 4 इज -1, -1 की पावर -1, -1 की पावर -1 मतलब जो भी आपके पास नंबर आए उसको रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल किया तो -1/1। क्या आंसर आएगा? -1।
नेगेटिव नंबर है, पावर ऑड है, आंसर नेगेटिव आएगा। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आया क्या समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत? इस तरह के क्वेश्चंस आए, समझ में आया कैसे सॉल्व होगा? ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है वो टाइम टू टाइम करना है, इस तरह के क्वेश्चंस ट्राई करने। ओके, अगर आपके पास बुक अवेलेबल हो गई है या फिर कुछ दिनों में मार्केट वगैरह खुल जाएंगे तो बुक्स अवेलेबल करवा लीजिएगा। नहीं तो अगर आप लोगों को एनसीईआरटी चाहिए तो ई पाठशाला करके एक ऐप है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐप है ई पाठशाला। मेरा कोई लेना देना नहीं है ई पाठशाला से, ये केवल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐप है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस ऐप में आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद, ऐसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन बहुत बड़ा रिक्वायर्ड भी नहीं होता और ना ही ये रेगुलरली मैसेज करके आपको परेशान करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आपकी सारी की सारी बुक्स ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्मेट में या किसी और फॉर्मेट में विजिबल हो जाएंगी। ठीक है, आपको अपना क्लास बोर्ड वगैरह सेलेक्ट करना रहता है और आप इजीली आपको जो भी बुक चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, बट प्रॉब्लम इज कि आपको केवल एनसीईआरटी की बुक ही अवेलेबल होगी। ठीक है, एक्स्ट्रा बुक्स अवेलेबल नहीं होंगी। तो अगर किसी को ई पाठशाला से बुक लेनी है तो ले सकता है। आपकी एनसीईआरटी की बुक्स के लिए मैं उसी को रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास भी आपकी एनसीईआरटी की बुक्स थी नहीं, बट मैंने उसी में से ली। ओके, आप चाहें तो इसके एग्जाम्पल्स और चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके किसी दोस्त के पास लास्ट ईयर की किताब है जो स्कूल में यूज हुई है आर एस अग्रवाल, वो है तो उससे प्लीज बोरो कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ उसके फोटोज वगैरह। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, तो आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट टॉपिक्स। एक टॉपिक बचा है प्रूफ वाले क्वेश्चंस का, तो वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके।